जहां पे इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने नई विधानसभा को लेकर कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा अधिकार है। अभय चौटाला का यह बयान आपको हम बता रहे, केंद्र की ओर से मांग खारिज करना सरकार की कमजोरी दिखाता है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए सरकार, तो चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा अधिकार है, केंद्र की ओर से मांग खारिज करना सरकार की कमजोरी है। और अभय चौटाला कह रहे हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जिनसे, जहां इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ का पूरी तरह से अधिकार है कि आप चंडीगढ़ के अंदर है, जिसको यूटी का दर्जा मिला है, वहां जाकर के आप ये को कि हम अपनी राजधानी बनाए। ये सिर्फ ध्यान बांटने की बात थी। अब उससे एक संदेश और जाता है कि जब हमें वहां जमीन अलॉट नहीं की हरियाणा को, तो इसका मतलब हमारा जो चंडीगढ़ को लेकर जिस ढंग से हमें पैरवी करनी चाहिए, लगता नहीं है कि सरकार कमजोर पड़ गई। एक्चुअल में तो जो एक कमीशन बना था, शाह कमीशन, उस कमीशन ने चंडीगढ़ हरियाणा को दिया था, इंदिरा गांधी के वक्त में बना था। हमें हर हालत में चंडीगढ़ के लिए बड़े जोर शोर तरीके से लड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन का सेशन बुलाना चाहिए और सेशन बुला करके अपना पक्ष मजबूती के साथ रख करके विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करके केंद्र की सरकार को फिर भेजना चाहिए। सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा अधिकार है। और वहीं आपको बता दें कि भाजपा शासन में सुरक्षा कमजोर हुई है। अभय चौटाला ने कहा है, अभय सिंह चौटाला ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था बहुत कमजोर हुई है। आए दिन लोगों से फिरौती मांगी जा रही, खुद उन्हें भी धमकी दी गई है और उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी की अपनी भी मांग की है। तो अभय चौटाला ने कहा कि उनकी सुरक्षा को प्रदेश के हजारों युवा कर लेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता की सुरक्षा कौन करेगा? जिस मोबाइल नंबर से उन्हें धमकी दी गई वो आज भी वर्किंग में है। इससे साफ है कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में आगे कोई कदम नहीं उठाया है। अभय सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम मनोहर लाल का नाम लेते हुए कहा कि मनोहर लाल जब प्रदेश के सीएम थे तब उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह रांची की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है, मगर अभी तक नामजद आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने बारी बारी सरकार को रिमाइंडर दिया। मैंने ये बताया उनको कि जहां से मुझे थ्रेट आई है वो नंबर आज भी वर्किंग में है। इसका मतलब सरकार ने अपनी तरफ से कोई आगे कदम बढ़ाया नहीं। बात मेरी सुरक्षा की नहीं है, बात प्रदेश की सुरक्षा की है। मेरी सुरक्षा करने वाले तो बहुत हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप भी आ जाओ। मेरे साथ तो यूथ इतनी बड़ी संख्या में है कि मैं अगर एक कॉल करूंगा तो हजारों बच्चे मेरे साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो सरकार की जिम्मेवारी है उससे सरकार को नहीं मिल रही। जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए। मुझे नहीं। मैंने एक बार विधानसभा में अपोजिशन लीडर था तो सरकार को एक क्वेश्चन किया मैंने विधानसभा में। क्वेश्चन पे कॉलिंग लगाई कि कितने लोगों को सुरक्षा दी गई है सरकार। मेरे ख्याल कोई 500-600 लोगों को सुरक्षा दे रखी है, अब तो और बढ़ गई होगी। मैंने उनसे पूछा कि सुरक्षा दी है, उसमें सब जगह एक के नाम लिखा हुआ था, इनको थ्रेट है इसलिए सुरक्षा दे रखी है। मैंने ये पूछा था कि अगर थ्रेट है इतने लोगों को
जिन्होंने थ्रेट किया इनको, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी?